नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जिस तरीके से सरकार ने स्कूल मर्जर को लेकर जिस तरीके से लगातार तैयारी की, उसके बाद मुद्दा ज्वलंत होता गया। अब विपक्ष के लोग पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को यह ऐतराज है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे क्या वाकई में पीडीए पाठशाला से उन मासूम बच्चों का भला होगा या कहीं वो राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है जिस तरीके से पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं? क्या लग रहा है, बच्चों का भला हो रहा है? मैं अनिल पटेल दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जातवाद की राजनीति करती है प्रदेश में, और पीडीए के नाम पर बच्चों को ए से अखिलेश में इस तरह से पढ़ाया है, तो डी से डिम्पल, तो ये कोई बच्चों का भविष्य खराब ही करना है। और पीडीए खाली एक ही समाज के लिए बना है, यादव और मुस्लिम, ना कि सारे समाज को के लिए पीडीए नहीं है। उसमें मौर्या नहीं है, चौरसिया नहीं है, शर्मा नहीं है, बढ़ई नहीं है, कुर्मी नहीं है। खाली पीडीए एक बेवकूफ बनाने का वो बना रखा है कि हम कैसे दलितों पिछड़ों को बेवकूफ बनाएं और उनका वोट ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये चलने वाला नहीं है। आज चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, सब एक माला में पी के एक आज मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। हिंदू सनातन एक साथ खड़ा हुआ है। पीडीए पाठशाला को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में बच्चों का भला हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए, अगर समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला नहीं चलता तो बच्चों का बिल्कुल भविष्य अंधकार में जा रहा था। इस पीडीए पाठशाला से कुछ तो आंखें खुल रही हैं सरकार की, कुछ तो दिख रहा है कि हम बच्चों को डिग्री कहाँ से देंगे, बच्चों को प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे? वो सब होगा, ऐसा नहीं ना होगा सब भैया हो पाएगा पीडीए की पाठशाला। अभी इसका मुद्दा भी अभी विधानसभा में उठेगा भी, क्योंकि 11 तारीख से विधान सत्र चालू होने जा रहा है। बहुत जोर जोर से मुद्दा उठेगा ये कि पाठशाला को बंद किया जा रहा है, मधुशाला को खोला जा रहा है, गली गली मधुशाला खोला जा रहा है। ये कौन सा तरीका हो गया है कि मतलब भाजपा की सरकार में मतलब बैकवर्ड और एसटी वाले मतलब कुछ ना कर पाए। ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में ही इन लोग की भाजपा वालों की औकात पता चल गई है अयोध्या से सीट जीतने के बाद। पीडीए पाठशाला से क्या लग रहा है, बच्चों का फायदा होने वाला है या बच्चे राजनीति के शिकार हो जाएंगे? देखिए, मुझे जो राजनीति किस चीज के लिए होती है, अच्छी या बुरी चीज के लिए होती है। अगर पीडीए पाठशाला खोलने से योगी जी को लगा कि भाई गड़बड़ है, अगर ये तो राजनीति से लोगों का भला हो रहा, तो ये अच्छी राजनीति है और इसमें सबको साथ भी देना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से लग रहा है कि पीडीए पाठशाला खोलने से शिक्षा बेहतर हो रही? नहीं, मैं शिक्षा बेहतर करने की बात हूँ। इनके पाठशाला खोल देने से 4 दिन खड़े होकर के पढ़ा देने से पाठशाला अच्छी नहीं हो जाएगी। दिक्कत क्या है कि अगर ये राजनीति है, ताकि विद्यालय के मसले पर अब वापस आए हैं ना, इन्होंने अपना जो भी डिसीजन का रोल बैक किया है, अब वो जिस तरीके से उस राजनीति में कुछ तो प्रेशर बनाया होगा। हालांकि मैं सरकार को या अपनी जो भी मतलब सेंटर और स्टेट जो भी मामला हो, जो भी आर्थिक विसंगतियां हो, इसके लिए उसे दूर मैं कह रहा 50 बच्चे पढ़ रहे हो, लेकिन उसे बंद करने की आवश्यकता क्या है भाई? उन पिछड़े, वो आज की डेट में उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे शोषित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, यानी वो कहीं और नहीं जा सकते। अगर एक विद्यालय को आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बना दे तो विश्वास मानिए आधी अटेंडेंस अपने आप ही गायब हो जाएगी। ये राज्य की, हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि राइट टू एजुकेशन में हर बच्चे का एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये सरकार को प्रोवाइड कराना चाहिए। उसके लिए जो भी कॉस्ट लगती हो, अच्छा एक मंत्री जी के ऊपर कितना खर्च हो जाता है दिन भर में, एक स्कूल में कितना खर्च होता है, आप इस बात का, अगर हम लोग आम जनता इतनी रीच तो नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर ये पब्लिक को व्हाइट पेपर में बता दिया जाए तो पता चल जाए कि मंत्री जी एक दिन में कितना खर्चा करते हैं और उस स्कूल को जहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर कितना खर्चा आता है। ठीक है, पीडीए पाठशाला और स्कूल मर्जर की नीति दोनों में अलग अलग अपने उद्देश्य हैं। विपक्ष कह रहा है पीडीए पाठशाला से मतलब स्कूल खुलने चाहिए, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं स्कूल मर्जर से बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? 2-3 बंदों से पहले एक भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता भी थे, वो भी बोल रहे थे कि ये जो पीडीए पाठशाला है वो यादव और मुसलमानों की है। तो ये देखिए, इनके एजेंडे में नफरत बांटने का काम। अब मैं आता हूँ आपकी प्रश्न पर, पहले उससे पहले एक जवाब और दे दूं कि संदीप सिंह ने
उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। जो स्वतंत्र प्रभार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। तो मुझे लगता है पीडीए को जो अपनी ये क्लासेस चला रहे थे, जो पढ़ाई है वो बीच में कहीं गैप ना बन जाए, उस गैप को पूरा करने के लिए पीडीए सरकार जब तक इस तरीके के कामों को अंजाम देती रहेगी, जब तक वो स्कूल ठीक से फिर वैसे ही पोजीशन पे दोबारा नहीं आ जाते हैं। तो नहीं आए तो पीडीए पाठशाला नहीं पड़ेगी पढ़ाई में। अगर नहीं आई, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो पीडीए पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। नहीं, कैसे नहीं लिया आ रहा है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे किए थे, किसानों से ये कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं आपकी एमएसपी कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, और बाद में धोखा दे दिया। तो चलो किसानों की बात तो हो गई। अब यहाँ पे मोदी नहीं बोल रहा, यहाँ पर संदीप सिंह बोल रहे हैं, जो स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल नहीं रहेंगे। अगर आपकी जो बात कहे तो बड़ी हास्यप्रद भी है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये सरकार कुछ करती तो है नहीं। जिस तरीके से किसानों को धोखा दिया गया, उस तरीके से बच्चों का भविष्य भी खराब करेंगे ये लोग। ये सिर्फ हो सकता है बोल के झूठे बोल रहे हो, मगर अगर बोल लेते, अगर ले आते हैं, अगर दोबारा से स्कूल ले आते हैं, तो ये अच्छा स्वागत है उनका स्वागत है, वेलकम है, बच्चों का भविष्य बचेगा। मगर जो पीडीए इस वक्त कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा में व्यवधान पड़ रहा है, शिक्षा में गैप ना आ जाए, उनकी पढ़ाई में उसको ये लगे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन खतरे में, तो कम से कम वो ऐसी पाठशालाओं में जो कि पीडीए द्वारा लगाई गई है, उनमें हम पढ़ के कम से कम अपना भविष्य तो बना सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्कूल पेयरिंग को लेकर जो लगातार सरकार प्रयास करती रही, बयान बदलती रही, चीजों को स्कूल विलय और मर्जर और पेयरिंग, एक शब्द के कई शब्द जो है प्रेजेंट होते रहे, चीजें बदलती रही, लेकिन सरकार ने वो निर्णय अभी वापस नहीं लिया है। हालांकि उसकी परिभाषा बदली है, और इस परिभाषा बदलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला भी चला दी है। अब कुछ बच्चे पीडीए पाठशाला में जा रहे हैं और कुछ बच्चे उस पेयरिंग स्कूल में जा रहे हैं। इन दोनों चीजों के बीच बच्चों का भविष्य आज फंसा हुआ है। सरकार की नीतियों के बीच और विपक्ष की पीडीए पाठशाला के बीच आज उस गरीब, उस दलित और उस बेबस मासूम बच्चे का भविष्य आज कहीं ना कहीं अंधकार की ओर इस राजनीतिक रोटियों की वजह से जा रहा है, और इसका रिजल्ट उन्हीं बच्चों पर सीधे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।